एक बार की बात है, गहरे फुसफुसाते वन विस्परिंग वुड्स में 4 अटूट दोस्त रहते थे। एली हाथी, डैश हिरन, पॉपी खरगोश और बैम्बू पांडा। हर एक के पास एक खास हुनर था जिसे वे न केवल एक दूसरे की मदद के लिए बल्कि जंगल के अन्य जीवों की सहायता के लिए भी उपयोग करते थे। एक सुनहरी सुबह जब चारों दोस्त एक झरने के पास इकट्ठा हुए, डैश खुशी से कूदता हुआ आया। मैंने नीलकंठ पक्षियों को एक जादुई फल के बारे में बात करते सुना। वह चमकते उपवन ग्लिमरिंग ग्रोव में छिपा हुआ है और जो भी उसे पाएगा उसकी एक इच्छा पूरी होगी। पॉपी के कान खुशी से फड़कने लगे। जादुई फल, चलो उसे ढूंढते हैं। सोचो हम क्या क्या मांग सकते हैं। एली, जो सबसे समझदार थी, अपनी सूंड उठाकर बोली, चमकता उपवन बहुत दूर है और यह सफ़र खतरनाक भी हो सकता है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? बैम्बू अपने बांस के टुकड़े को चबाते हुए धीरे से सिर हिलाया। अगर हम साथ रहें और अपनी ताकत का इस्तेमाल करें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। चारों दोस्तों ने अपनी अद्भुत यात्रा शुरू की। पहला चुनौतीपूर्ण पड़ाव तब आया जब वे एक चौड़े, तेज बहते नदी तक पहुँचे। पॉपी, जो सबसे छोटी थी, एली की पीठ पर कूद गई। एली ने अपनी मजबूत सूंड से एक मजबूत पेड़ को झुकाकर एक सुरक्षित पुल बनाया जिससे डैश और बैम्बू भी पार कर सके। आगे बढ़ते हुए वे एक अंधेरी गुफा के सामने आ गए। अंदर से कई चमकती आंखें घूर रही थीं। डैश, जो सबसे तेज था, गुफा में कूद पड़ा और वहां छिपे चमगादड़ों को उड़ा दिया। अब रास्ता साफ है, उसने आवाज़ लगाई और सभी सुरक्षित अंदर चले गए। सूरज ढलते ही वे जुगनुओं से रोशन एक घास के मैदान में पहुंचे, लेकिन ज़मीन कांटेदार लताओं से भरी थी। बैम्बू ने अपनी ताकत से धीरे धीरे लताओं को हटाया, जिससे सभी के लिए सुरक्षित रास्ता बन गया। अंततः एक लंबी यात्रा के बाद वे चमकते उपवन पहुंचे। वहां सुनहरे पत्तों वाला एक विशाल वृक्ष खड़ा था जिसकी एक शाखा पर धीमे धीमे चमकता जादुई फल लटका हुआ था। पॉपी ने उसे पाने के लिए उछलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ऊंचा था। एली ने अपनी सूंड से उसे उठाया और पॉपी ने सावधानी से फल को तोड़ लिया। हमने कर दिखाया, पॉपी खुशी से चिल्लाई। अब सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ गया, इच्छा मांगने का। डैश को अपनी रफ्तार और तेज चाहिए थी। बैम्बू ने असीमित बांस की कल्पना की। पॉपी एक गर्म और आरामदायक घर चाहती थी। लेकिन तभी एली ने समझदारी से सुझाव दिया, क्यों न हम ऐसी इच्छा मांगे जो पूरे जंगल के लिए फ़ायदेमंद हो। सभी ने एक दूसरे को देखा और फिर सहमति में सिर हिलाया। चारों दोस्तों ने मिलकर इच्छा की, फुसफुसाते वन हमेशा सुरक्षित और संपन्न रहे और यहाँ के सभी जीवों को भोजन और आश्रय मिले। जैसे ही फल की जादुई शक्ति फैली, जंगल में नदियाँ और साफ बहने लगीं, पेड़ और ऊंचे हो गए और भोजन हर प्राणी के लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो गया। चारों दोस्त हीरो बनकर वापस लौटे, ये जानते हुए कि उनकी मित्रता और एकता ने जंगल को एक बेहतर जगह बना दिया। इसके बाद एली, डैश, पॉपी और बैम्बू ने खुशी से जीवन बिताया। उनकी यह अद्भुत यात्रा हमेशा यादों में बसी रही और उनकी मित्रता पहले से भी मजबूत हो गई। फुसफुसाते वन पहले से भी अधिक सुंदर और समृद्ध हो गया और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक रहस्यमय और अद्भुत स्थान बना रहा। नीति: सच्ची मित्रता और एकता से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। जब हम स्वार्थ छोड़कर सभी के भले के लिए कार्य करते हैं तो दुनिया एक बेहतर स्थान बन जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और रोचक कहानियाँ मिलती रहें।